presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुर। प्रभु राम आइए मेरे भोजन को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग। महाराज वो भगवान को पुकारने लगा, ठाकुर जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर ठाकुर जी सुनते नहीं, आते नहीं। उसने देखा कि अरे भैया क्या हो गया। अच्छा वो महाराज जब बुलाते हैं वो तो अर्घा, आचमनी, घंटी, आरती सभी लेकर के फिर बुलाते हैं। तो अब मैं तो यहाँ पे कुछ लाया नहीं हूँ, अर्घा नहीं लाया हूँ, आचमनी नहीं लाया हूँ, कुछ सेवा के पात्र नहीं लाया हूँ, क्या करूं। वो थोड़ा जोर से कहने लगा, आना है तो जल्दी आइए, भूख लगी है। गुरुदेव ने वहां एकादशी कह करके पहले ही टाइम बहुत खोटी कर दिया। ओ राजा राम आइए, ओ प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। जब वो बार प्रार्थना करने लगा तो भगवान ने सोचा अब तो चलना ही पड़ेगा। भगवान जानकी जी को संग लेकर के, मां सीता को साथ लेकर के वहां पर प्रकट हुए। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की। महाराज वो जैसे ही वहां पे आए, उन्होंने देखा कि अच्छा हाथ में एक में तो आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे से धनुष पकड़ रखा है, और ये साथ में कौन है। तो राम जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी है सीता है। अच्छा एक को बुला यार दो। अब वो एक बार उधर देखे, एक बार भोजन की तरफ देखे, एक बार उधर देखे, एक बार भोजन की तरफ देखे। भगवान पूछने लगे, रे क्या हुआ, क्या चिंता क्या है। अरे कुछ नहीं आ गए हो तब भोग लगाइए। वह ठीक है, जो है जो सही ठीक है भाई, लगाओ भोग। और महाराज भगवान को भोग पवाया और जो प्रसादी बची थी उसे ग्रहण किया, घर को चला गया आश्रम को। समय निकला, कुछ दिनों बाद फिर एकादशी आई, फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर के गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज फिर एकादशी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो चूल्हा नहीं सुलगेगा, हम नदी के किनारे जाकर के भोग बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारी से कहा कि इनको जो आटा सीधा लगे वो दे दो। उसने कहा कि गुरुजी देते रहो पर ध्यान रखना थोड़ा आटा ज्यादा देना, सामग्री थोड़ी ज्यादा देना। क्यों? अरे आपने तो एक भगवान की बोला था, वहां पे तो दो आ गए, तो वो थोड़ा कम पड़ जाता है। गुरु ने सोचा कि कहीं भूखा रह गया होगा इसीलिए कह रहा है। फिर गया महाराज और भोजन बनाने लगा। भोजन बना करके रसोई तैयार की, भोग तैयार किया और भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा। कहने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। और महाराज वो पुकारने लगा, भगवान प्रकट हुए। भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो अब की बार महाराज अकेले नहीं आए हैं,
सीताराम जी के साथ में लक्ष्मण लाल जी भी पधारे हैं। और लक्ष्मण लाल जी को देखते ही महाराज उसने कहा, अब ये कौन है? तो भगवान कहने लगे कि ये मेरे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई हैं? आपके भाईचारे के चक्कर में मेरा काम बिगड़ जाएगा। अभी होता है ना कई बार कि खांड तो अतरी गलेर में गणा गया। अरे भैया, आपके मैंने तो गुरु जी के कहने में मैं आपको बार बार बुला रहा हूं, मेरे को कोई खोटी थोड़े हो रहा हूं। आपको एक को बुलाता हूं 2 आ जाते हो, 2 को बुलाता हूं 3 आ जाते हो, ये क्या चक्कर है? अच्छा ठीक है, आपका भाई है, ठीक है, जिमा देंगे। सच बताना, क्या सच में आपका भाई है, सगा भाई है? हाँ हाँ, मेरा सगा भाई है। ठीक है, वह जिमी है। एक बार उधर देखे, एक बार रोटी की तरफ देखे, एक उधर देखे, एक बार इधर देखे, मन महसूस करके वह जिमो भाई। भगवान को भोग लगाया। भगवान श्री राम लखन जानकी ने भोग लगा करके उसे आशीर्वाद दे करके फिर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता, फिर एकादशी आई। और जैसे ही एकादशी आई और गुरुजी के पास जाकर के कहने लगा, गुरुजी इस बार तो आप आटा सीधा दे रहे हो, परंतु आपको पता नहीं मेरे साथ बड़ी जोरदार बन रही है। एक को बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं। इस बार तो न जाने कितने आएंगे। एक काम कीजिए, आप मुझे 2 धड़ी आटा दे दीजिए। धड़ी मतलब कई 10 किला ने कहवे ना, 10 शेर ने 10 किला ने एक दड़ी केवन, हाँ धड़ो। तो महाराज 2 धड़ी आटा दे दीजिए। अब 20 किलो आटा लेकर के गुरुजी ने कहा कि ऐसा क्या कर रहा है, जरूर ये कहीं बाजार में बेच देगा। गुरुजी ने विचार किया, चलो इसका पीछा करना चाहिए। महाराज ने क्या किया, अब नदी के किनारे गए, चौकी लगाई, आटा सीधा रख दिया और भगवान को पुकारने लगी। क्यों? अरे भैया, एक को बुलाएं 2 आ जाए, 2 को बुलाएं 3 आ जाए, अब की बार न जाने कितने आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस बार आओ बनाओ मत, उनके आने के बाद ही बनाएंगे। और बैठ गया, आंखें मूंद करके बुलाने लगा, वो राजा राम आइए, वो सीता राम आइए, वो लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ये राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को। भगवान प्रकट हुए तो अब की बार अकेले प्रकट नहीं हुए महाराज। चारों भैया, जानकी जी और महाराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज को भी प्रकट हो गए। उनको भी संग ले आए। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जानकी मैया और श्री हनुमंत लाल जी। जब इतने जने प्रकट हो गए तो उसने सोचा कि मैंने ठीक ही किया जो पहले रसोई नहीं बनाई, और ठीक किया जो गुरुजी से मैं भोजन आटा ज्यादा लेके आ गया। ये तो इनका तो कोई पता ही नहीं महाराज, इतना जीवन जीमते हैं, एक को बुलाते हैं, इनको तो कोई शर्म ही नहीं आती। कणक तिब्बत नू तो दूं और ये सगरी आ जावे। अब महाराज भगवान आ गए। भगवान ने कहा, कहाँ है भैया भगत, भोग लगा दे। भगत कहने लगा, अभी तो रसोई बनी ही नहीं है। अरे तू बुलाया क्यों? आपका कोई पता नहीं, आपको एक को बुलाता हूँ 2 आ जाते हो, 2 को बुलाऊं 3 आ जाते हो। अब की बार मैंने ही सोच लिया था कि कितने आ जाओगे, पहले देख तो लूं कि कितने आ रहे हो। और महाराज अब अपने से तो इतने जनों की रसोई बनेगी नहीं, आपके साथ में आपकी पत्नी है और आपके भाई हैं छोटे छोटे, इनको लगा दो, खुद बनाओ, जीमो और जिमा दो।
अब महाराज भगवती जानकी तो चौका लगाने लगे, लखन लाल जी लकड़ी लाने लगे, भरत लाल जी भंडार संभालने लगे और राजा राम जी बैठे बैठे साग के अमनिया कर रहे हैं। श्री हनुमंत लाल जी रोटियां सेक रहे बना रहे हैं। ओ राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, ओ भरत लाल आइए, ओ लक्ष्मण लाल आइए, शत्रुघ्न साथ आइए, हनुमत लाल आइए, मुझको भोजन बना के थे जी माइए, ओ माने भोजन बना के थे जी माइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा। अब महाराज भगवान रसोई बना रहे हैं भगत के लिए। और इधर गुरुजी महाराज ने मन में विचार किया कि आंखें मूंद करके बैठा क्यों है, अभी तक रसोई क्यों नहीं बना रहा है। गुरुजी को कुछ दिखता नहीं। गुरुजी को कैसे दिखेंगे भैया, गुरुजी के तो आंखों के आगे अभी तो संसार की माया का पर्दा लगा हुआ है। वो भगत के पास जाकर के कहने लगे, अरे चेले क्यों रोटी क्यों नहीं बना रहा, भोजन क्यों नहीं बना रहा, इतने आटे का करेगा क्या। अरे भैया गुरुदेव करूं क्या, वो आपके जो ठाकुर जी है ना, एक को बुलाता हूं अनेक आ जाते हैं, मैं तो परेशान हो गया, इसीलिए आज उनके लिए रसोई बनाई नहीं, उनको पहले ही बुला लिया। तो क्या हुआ, वो आए कि नहीं आए, क्योंकि आ गए वो देखो रसोई बना रहे हैं अलग 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 अलग। वो छोटा ही छोटा वाला, वो बीच वाला जो है वो लकड़ी लेने गया है, वो छोटे छोटा वाला वो क्या कर रहा है, वो देखो कुछ पानी वानी ला रहा है नदी से। वो आपके ठाकुर जी है ना, वो देखो वो साग अमनिया कर रहे हैं। और ये कम नहीं है, खुद तो परिवार के साथ आते, जो आते संग बंदर को ले आते हैं महाराज। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने कहा कि तू सच कह रहा है क्या। चेले ने कहा लो बताओ, ये सामने बैठे आप कह रहे हो कि सच कह रहे हो। गुरुजी ने कहा भैया मुझे नहीं दिख रहा है। चेले ने कहा कि अरे भगवान आप मेरे गुरुजी को दिखिए, नहीं तो ये मेरे को झूठा कहेंगे और गुरुजी आश्रम से निकाल देंगे तो मुझे रोटी कौन देगा। भैया अपने को तो भूख की चिंता है, आपके दर्शन वर्शन से अपने को कोई भूख नहीं बुझ रही है, अपने तो पेट की चिंता है। सो आप तो मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए वरना ये मुझे आश्रम से निकाल देंगे। भगवान कहने लगे अरे भैया मैं तेरे गुरुजी को दर्शन कैसे दूं, तेरे गुरुजी है ना सरल नहीं है, तू बड़ा सरल है, तूने जिस भाव से पुकारा तो मुझे आना पड़ गया। तुझ में सरलता है, तेरे मन में पाप कपट नहीं है, छल नहीं है, तेरे गुरुजी सरल नहीं है। उसने कहा कि गुरुजी वो बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और चेले के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप भगवान से कहिए कि हमें दर्शन दे। भगवान प्रकट हुए और गुरुजी को दर्शन दिए। गुरु की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जिस गुरु के लिए कह रहे थे कि सरल नहीं है, आज वो गुरु तरल हो गया और आंखों से आंसू अश्रु धारा उनके महाराज शरीर के रोम रोम में महाराज बिखरने लगे। वो गुरुजी महाराज रोने लगे और भगवान से कहने लगे हे भगवान, हमने तो सुनी थी कि गुरु की वजह से चेले को भगवान मिलते हैं, परंतु आज तो चेले की वजह से गुरु को भगवान मिल गए हैं। ये एकादशी बड़ी जोरदार है महाराज, ये एकादशी बड़ी जोरदार है। ये जो सरल कहा ना भैया, सरल का तो मैं इतना अर्थ समझता हूं, से नाम सीता रे नाम राम ले नाम लक्ष्मण। जो सीता राम और लखन लाल जी को अपने हृदय में स्थान दे देवे, मान लीजिए वो महाराज सरल हो गया और उसके हृदय में सीता रामचंद्र भगवान की झांकी विद्यमान हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही सरल तो हमारे भोले बाबा है भैया।
इतने सरल ही तो मेरे भोले बाबा हैं। एक बार क्या हुआ, कैलाश में बैठे हुए थे, माँ गौरा जो है बड़ा श्रृंगार करके चलने लगी कैलाश से। भोले बाबा ने पूछ ली, अरे बाबा कहां जाते हो? भोले बाबा ने पूछ ली, अरे देवी कहां जाती हो? माँ गौरा कहने लगी, बाबा हम जो है निक वृंदावन जावे। और महाराज जैसे वृंदावन की कही, भोले बाबा अपने आसन से उठ गए और उठ करके कहने लगे, अरे देवी वृंदावन तो जा रहे हो, पर काहे को जा रहे हो वृंदावन? माँ गौरा कहने लगी, अरे बाबा आपको पतो ना है, अभी जो है वृंदावन में बंसी वट पर महारास है रहो है। और जैसे ही रास को नाम लियो महाराज, बाबा के मन में भी बड़ी चिलचिलाहट लगने लगी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को भी रास में चलना है। माँ गौरा कहने लगी, बाबा अगर रास में जो चलना है ना, तो रास में ऐसे पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुष रास में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर रास में चलना है तो गोपी बनना पड़ता है, स्त्री बनना पड़ता है। बाबा कहने लगे, अरे देवी तेरी इतनी साड़ियां हैं कि अलमारी भरी है, पेटी भरी है, और तो और तेरे वो जो पलंग के नीचे का कपाट भरा है वो भी भरा है। एक घाघरा ओढ़ना मुझे दे देगी तो कौन सा तेरे कम पड़ जाएगा, मुझे गोपी बना दे। महाराज महादेव भी स्त्री का वेश धारण करके वृंदावन की ओर निकले हैं। यहाँ सुंदर प्रसंग है, एक कवि के द्वारा लिखा हुआ भजन, आइए। अरे एक दिन वो बोले भंडारी, बोले श्री गोपेश्वर महादेव की। अरे एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। मन्ना के हारी पार्वती भी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। तेरे साथ में रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। हरि बोल।
नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। बोले भोले भंडारी की जय हो। इस रात को मैं हूँ ना दो मुझको, कोई न जाने इस रात को, वो इस रात को। आहा मैं हूँ सहेली तेरी ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। आहा चल चले मत वाले वृंदावन